श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल व्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आप लोग को सीजीपीटी जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ पीडीएफ्स रहेंगे जो हमारे 2025 के कट ऑफ, उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो ऑथोराइज्ड वे में दिया गया है व्यापम के द्वारा 2024 का और 2023 का, वो दोनों मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे। तो अगर आपको वो दोनों पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूँ। आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो पे आगे। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाहूँगा, स्कोर और मार्क्स। स्कोर्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा डेसिमल में आते हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कोर्स और मार्क्स में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, स्कोर्स जो होता है वो एट द लास्ट जो मार्क्स होते हैं उसको समराइज करके बनाया जाता है। जो स्कोर होते हैं उसमें बोनस नंबर भी एड ऑन होते हैं, लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो आपके एक्चुअल नंबर होते हैं जितने आपने ऑब्टेन किए हैं। जैसे कि मैंने 12 नंबर फिजिक्स में मिला, 12 नंबर केमिस्ट्री में मिला और 12 नंबर मैथ्स में मिला, तो टोटल मिला के 36 नंबर मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन स्कोर जो होता है वो 36 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है और 36 नंबर से कम भी हो सकता है। ऐसा है जैसे कि आपको 2 नंबर बोनस मार्किंग, 2 क्वेश्चन बोनस हुए, तो टोटल 2 नंबर बोनस नहीं मिलते पूरे स्कोर पे। जैसे 36 आया तो डायरेक्ट 38 नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स को 36.5 मिलेगा, कुछ स्टूडेंट्स को 35 हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को 36.8 हो जाएगा। ऐसा मतलब डेसिमल में वेरी करता रहता है। तो आज की जो वीडियो में है ना, पहला जब मैं बिलासपुर का कट ऑफ डिस्कस करूँगा तो मैं आपको स्कोर्स में बताऊँगा कि कैसे कट ऑफ आएंगे, और उसके बाद फिर जब मैं अपना जीसी जगदलपुर और जीसी रायपुर के बारे में डिस्कस करूँगा तो मैं आपको रैंक के बेसिस में डिस्क्राइब करूँगा कि किस टाइप से कट ऑफ आएगा। मार्क्स देखो, रैंक के ऊपर ही आप लोग अपने आप के कट ऑफ को जज करना, क्योंकि जो रैंक है वही इंपॉर्टेंट है, स्कोर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कोर्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो सीट्स है वो रैंक के हिसाब से ही भरी जाती है। जैसे कि मैं जिस साल एडमिशन लिया था बीआईटी में, उस साल पे 60 नंबर पे 1000 रैंक बनी थी, है ना। लेकिन जो पिछला साल था उसमें 60 नंबर पे 2500 रैंक बनी थी। देखिए, नंबर क्या है उतने ही हैं, लेकिन रैंक क्या हो गया, एक बार घट गया एक बार बढ़ गया। ये क्यों हो रहा है? कंपटीशन की वजह से, और पेपर हार्ड आ जाता है और इजी आ जाता है उसकी वजह से। तो दोस्तों, आप लोग सिर्फ अपने रैंक के बारे में देखना, स्कोर्स और मार्क्स के बारे में बिल्कुल मत देखना। इसीलिए जो नेक्स्ट 2 कॉलेजेस है, यानी कि रायपुर और जगदलपुर, उसमें मैंने अपना कौन सी बातें कवर करी है, रैंक को कवर करी है, और पहला जो चीज़ था उसमें मैंने अपना स्कोर को कवर किया, ताकि उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के बारे में। तो ये सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे तीनों जीसीज़ में, है ना। पहले रायपुर था, अब रायपुर के जीसी को कन्वर्ट कर दिया एनआईटी में। तो ये सबसे पुराना जीसी है। इसके कट ऑफ भी जो रहते हैं ना, थोड़ा हाई ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से बात करते हैं, स्कोर्स पे बात कर रहे हैं ना, रैंक्स पे बात नहीं कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का स्कोर आता है 65.56। ये फर्स्ट राउंड का स्कोर है और सेकंड राउंड पे 70 तक चला जाता है। याद रखना दोस्तों, जो सेकंड राउंड है उसमें सीट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बहुत कम ही बचती है, और सारे जीसीज़ का यही लोचा रहता है कि फर्स्ट राउंड तक ना इनकी 75% सीट्स जो रहती है फिल्ड हो जाती है। तो आप ट्राई करना कि फर्स्ट राउंड में इसकी सीट्स ग्रैब करने का, सेकंड राउंड में इसमें सीट्स बहुत कम ही बच पाती हैं। चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो सिर्फ यही एक ऐसा जीसी है, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अच्छी मानी जाती है। इसका स्टार्टिंग स्कोर जो फर्स्ट राउंड का रहता है वो 58.56 और सेकंड राउंड पे 60.36। याद रखना दोस्तों, मैं जितना भी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, ये जनरल अनरिजर्व्ड मेल्स के लिए है। यानी कि जो एसटी, एससी, ओबीसी, फीमेल कोटा और कृषक कोटा, जो जितने भी लोग कैटेगरी पे आते हैं, उनका स्कोर इससे नीचे ही रहने वाला है। मतलब इतना अगर आपको आ रहा है, यानी आप सेफ जोन पे हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 68.429 फर्स्ट राउंड का, और सेकंड राउंड का 60। कंप्यूटर साइंस का 81.36 फर्स्ट राउंड का, 80.86 सेकंड राउंड का। ईटीसी का फर्स्ट राउंड में 61.256 और सेकंड राउंड का 62। और आईटी का फर्स्ट राउंड में 68.26, सेकंड राउंड का 70.372, और माइनिंग का 60.255 और सेकंड राउंड का 62। दोनों जो माइनिंग है और जो यहाँ पर का मैकेनिकल है, दोनों यहाँ पर अच्छा माना जाता है। सिविल बेस्ट है, सीएससी भी आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा जीसीए देखा गया है जी। सीएससी और आईटी में आपको टीसीएस तक की प्लेसमेंट इसमें मतलब नॉर्मल मिल जाती है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जीसी है जीसी रायपुर। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो मार्क्स हैं वो अनरिजर्व्ड मेल्स के लिए हैं, यानी कि इतना आपका आ गया तो आप सेफेस्ट जोन में हैं, है ना। रायपुर का हम लोग चलते हैं सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का 600 रैंक से 1000 रैंक इसके बीच में आया तो आप सेफर जोन में हैं। मैकेनिकल का 900 या 1000 रैंक आने चाहिए। ये स्कोर जो है ना, इसके 65 के अराउंड ही रहते हैं। ईटीसी जो है वहाँ पर है नहीं ईटीसी है वहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइनिंग, ये दोनों वहाँ पर है नहीं। उसकी जगह में यहाँ पर आपको ट्रिपल ई ब्रांचेस मिलेंगे, जो इसका स्टार्टिंग स्कोर रहेगा, मतलब रैंक रहेगा 1000 और सेकंड राउंड में 960 रहता है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन देखा गया है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 180 तक जाता है और जनरल के लिए सेकंड राउंड में 200 तक जाता है।
ईटीसी भी अच्छा यहाँ का ब्रांच है ना। जीसी पे आप फर्स्ट राउंड का देख सकते हैं तो 1000 तक रैंक तक हो जाती है क्लोज, और सेकंड राउंड में 1300 रैंक तक हो जाती है। यूजुअली सेकंड राउंड पे कट ऑफ बढ़ता है जीसी में, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, इस साल शायद कम हो जाए। ये सब जो है मतलब अपन हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं पिछले 3 साल के डेटा उठा करके। तो अगर आपको भी वो 3 साल के डेटा वाला पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा आपको। तीसरा अब हम लोग जगदलपुर पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे आपको जो आपको वैरायटी है वो आपको ज़्यादातर बिलासपुर में ही मिलेगी। दोनों जगदलपुर और रायपुर में आपको ब्रांचेस कुछ कम मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जगदलपुर में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है, आईटी बस है यहाँ पर। अगर आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो तो बस आईटी का ही कट ऑफ इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भी है, आईटी और मैकेनिकल का, ये दोनों यहाँ पर बेस्ट ब्रांचेस हैं। माइनिंग भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, माइनिंग भी यहाँ पर सब पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में माइनिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर है ना, कोरबा है, SCCL है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, चिरमिरी है, तो माइनिंग आप सोच सकते हैं एक बार लेने के लिए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सिविल का, तो 3000 से 2700 है ना। फर्स्ट राउंड का 3000, सेकंड राउंड का 2700 कम हुआ है ना। ये देखो मैकेनिकल का मैं बोला ना बढ़ता है, तो नहीं यहाँ पर भी नहीं बढ़ा है, 1600 से 2000, यूजुअली आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। देखो तीनों जीसीस में ना जगदलपुर का सबसे कम कंपटीशन रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है रायपुर बिलासपुर। उसके बाद जगदलपुर में जो बच्चे बच जाते हैं ना, उन लोग जगदलपुर जाते हैं, या फिर जो वहाँ करके बेसिकली जगदलपुर के रहने वाले हैं, जिनको दूर नहीं जाना है डिस्ट्रिक्ट से, वो जगदलपुर में ऑप्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर जो ईटीसी का है ना, लोवेस्ट कॉम्पिटिशन है, 6000 7000 जिनका रैंक आ रहा है उनको भी बड़ी आसानी से यहाँ पर हमारी ईटीसी ब्रांच मिल जाती है। अच्छी ब्रांच है, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं आगे आपको टेक फील्ड में जाना है तो। आईटी का 1500 1700 रैंक घूमता रहता है, और माइनिंग अगेन 3500 से 4000 रैंक के आसपास घूमता रहता है। याद रखना जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो हमारा राउंड 1 का है, सेकंड वाला राउंड 2 का है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, द स्कोर्स और द रैंक्स आर फॉर जनरल अनरिजर्व्ड मेल्स, जनरल अनरिजर्व्ड फीमेल्स के लिए कम रहता है, ओबीसी के लिए और कम, ST SCs के लिए और कम, कृषक कोटा भी होता है, PWD कोटा, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोटाज अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जनरल अनरिजर्व्ड मेल्स का रहता है। तो ये सारे जो स्कोर्स हैं ये सब उन जनरल बच्चों के लिए हैं, आप इससे कम लाए तो सेफ़ रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो, मेक श्योर आप लाइक करें वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।